हाय दोस्तों। जैसा आपने देखा कि कल लगभग सुबह 4 बजे के बाद बीपीएससी का रिजल्ट जारी होता है और बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट जारी होते ही बहुत सारे लोगों के सपने पूरे हुए और बहुत सारे लोगों के सपने एक बार फिर से टूट गए। मैं भी उनमें से एक हूँ। सफलता के बाद तो दुनिया आपको पहचानती है। कहते हैं ना, सफलता सार्वजनिक उत्सव होता है लेकिन असफलता अकेले का शोक होता है। एक स्टूडेंट जब तैयारी करता है रात दिन अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, ना जाने वो कितनी शादियाँ, कितने फंक्शंस, दोस्त यार सब कुछ छोड़ के रात दिन झोंक देता है अपनी मेहनत में, अपनी पढ़ाई में। और उसके बाद अगर वो 1 या 2 नंबर से रह जाता है तो उसका दर्द या तो खुद स्टूडेंट समझता है या ही उसका दर्द उसके जैसा स्टूडेंट समझता है जिसने कभी ये फेस किया है। जब टीआरई 1 हुआ फ्रेंड्स, उस समय 67 कट ऑफ गई और मेरे 65 नंबर थे। उसके बाद टीआरई 2 में किसी कारण से नहीं दे पाया। टीआरई 3 में इस बार जनरल की कट ऑफ आपने देखा कि 81 मार्क्स गई है और मैंने 80 नंबर पा करके मैं सिलेक्शन से बाहर हो गया। पता नहीं कहाँ पर कमी रह गई। ठीक है, ये कोई पहली बार नहीं है। अब तो लगभग एक लंबा अरसा हो गया तैयारी करते करते, 6 से 7 साल का समय हो गया। जीवन में ऐसे बहुत मोड़ देखे और ये था कि इस बार मैंने बहुत मेहनत की थी। बात सिर्फ अपने सपनों की नहीं होती। जब आपके सपनों के साथ आपके माँ बाप के सपने जुड़े हों, आपका भाई बाप के भाई के जब सपने जुड़े हों, आपके रिश्तेदार, आपके मानने वालों का सपना जुड़ा हो, तब आपको तकलीफ़ होती है। खैर, सफलता तो हर किसी को नहीं मिल जाती, मिलती सबको है, बस किसी को जल्दी, किसी को थोड़ा देर लग जाता है। आज ये चीज़ मैं आपके सामने जब ये कह रहा हूँ तो मैं आपको समझा नहीं सकता कि पिछले एक दिन मैं कैसे कैसे मेरे दिमाग में ख्याल आए हैं। और ये वीडियो बनाते समय मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे। ये कह देना अक्सर आपने सुना है कि बस चलते रहो, एक दिन मेहनत करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी, ऐसा बोलते हैं हमारे जो बड़े हैं। और ये बात हकीकत भी है जहाँ तक देखा जाए। लेकिन इसको कहना और इसको सुचारू रूप से पालन करने में बहुत अंतर होता है। जब एक स्टूडेंट एक बार असफल होता है, उसके बाद 1-2 दिन परेशान होता है, फिर उसको दोस्त यार, घर परिवार, माँ बाप का सहारा मिलता है कि बेटा एक बार और तैयारी करो, एक बार और। वो खुद किसी तरह खड़ा होता है, फिर तैयारी करता है, फिर गिरता है, फिर तैयारी करता है, फिर फेल होता है, फिर गिरता है, लेकिन अंततः उसे एक दिन सफलता मिलती है। कभी कभी ये सफलता मिलने में इतना देर हो जाती है कि लोगों का भरोसा, या लोग का क्या, समाज को तो बिल्कुल से इग्नोर कर दीजिए। वो तो आपसे, उसको आपके न सुख दुख से मतलब नहीं होता है। अगर मतलब होता है तो आपके पेरेंट्स को, आपके माँ बाप को। बस समाज आपको ताना देने के लिए होता है। इसलिए उनकी बातों पर ध्यान ना देके अपना काम करना चाहिए। फिर से मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत परेशान हुआ, लेकिन कोई नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। बस एक बात पे यकीन है, कभी कभी तो आप इतना लाइफ में सफल हो जाते हैं कि आपका ईश्वर से भी भरोसा उठने लगता है। लेकिन क्या हार मान लेना सही है? कभी कभी मन में आता है कि आप कुछ दूसरा शुरू करें, क्यों अपना समय इन किताबों के बीच में खिपाएं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी सपने को जी रहे होते हैं, उसमें बात पैसे की नहीं होती, बात सपने की होती है, बात आत्मसम्मान की होती है। किसी एक प्रोफेशन में अगर आपने 7 से 8 साल दिए हैं और उसमें आपको सफलता नहीं मिलती, ऐसा नहीं है कि जीवन आप जो चाह रहे हैं वो आपको हासिल हो जाए तभी आप जीवन में सफल हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन हाँ, कभी कभी इस चीज़ का मलाल रह जाता है, अगर इंसान किसी सपने को पाने के लिए शिद्दत से मेहनत करता है और वो चीज़ें चाह के भी नहीं पाता है या थोड़ा सा लेट लगती है, तो इंसान का भरोसा स्वयं से सेल्फ डाउट होने लगता है। और ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई। खैर, मेरे साथ मेरे माँ बाप का सपोर्ट है, मेरे भाई का सपोर्ट है, मेरे दोस्तों का सपोर्ट है। मैं उनमें से नहीं जो मैं हार मान लूँ। फिर से लड़ूंगा और एक दिन जीतूंगा। मुझे यकीन है मैं जीतूंगा और इसके लिए जो गलतियाँ हुई उसको मैं फिर से सुधारने की कोशिश करूंगा।
कहाँ पे क्या कमी रहेगी फिर से देखूँगा। मलाल तो इस बात का है कि हम 80 नंबर लाके बाहर रह जा रहे हैं, और खैर सरकारी सिस्टम है, कुछ अपना व्यवस्थाएं हैं, रिजर्वेशन है, इन सब मुद्दों पे बात नहीं करूँगा। लेकिन वहीं अगर कोई 40 नंबर लाके सिलेक्ट हो रहा है, कोई 50 नंबर लाके सिलेक्ट हो रहा है, कोई 70 नंबर लाके सिलेक्ट हो रहा है, और 80 नंबर वाला बाहर बैठ रहा है असफल होके, असफलता का टैग लेके, तो क्या सोचिए सरकार हमारी किस दिशा में ये काम कर रही है। हमारा जो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, बेशक आप हर किसी को अपने मतलब से मतलब है, सरकारें भी क्या करें, रिजर्वेशन देना काम है, लेकिन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो किस ओर जा रहा है। अगर आपको 80 नंबर वाला बाहर बैठा है और 40 नंबर वाला आपको बच्चों का भविष्य सुधारने में लगा है, तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम हो कैसा होगा, इस बात पर ज़रा विचार करिएगा आप। खैर कोई नहीं, बस यही थोड़ा सा अपना अनुभव मैं आज साझा कर रहा था। सफलता में तो लोग अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, सब सुनाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं अपने विचार अपनी असफलता में आप लोग के सामने शेयर कर रहा था। कोई नहीं, लड़ेंगे और एक दिन ज़रूर जीतेंगे, और माँ बाप के सपने को भी पूरा करेंगे। धन्यवाद।